पूरे पार्टी में श्लोका सिर्फ त्रिशा को ही देखे जा रही थी, जो सबसे बात कर वापस रितेश से मिलने गई। रितेश ने उसे अपने एम्प्लॉइज से मिलाया और फिर किसी को ढूंढने लगा। जब उसकी नज़र श्लोका पर पड़ी, मुस्कुरा कर उसे अपने पास बुलाया। श्लोका ना चाहते हुए भी रितेश के पास गई। आखिर वो कंपनी का बॉस है। तुषा इनसे मिलो, में है श्लोका शेट्टी, हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉई। और श्लोका ये त्रिशा है। रितेश ने दोनों का इंट्रोडक्शन किया। मैंने आपको कहीं देखा है, तुषा ने कहा। ये हमारी जूनियर थी कॉलेज में। मुझे भी रिसेंटली पता चला, रितेश ने कहा। ओह हाँ, अब याद आया, तुम सबसे साइलेंट लड़कियों में से एक थी ना? लेकिन बहुत प्रिटी हो तुम, त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू, श्लोका ने भी स्माइल के साथ कहा। त्रिशा श्लोका की ओर झुककर उसके कान में पूछा, क्या अभी भी रितेश पर क्रश है तुम्हें? श्लोका हैरान त्रिशा को देखने लगी। अच्छा, अब तुम दोनों के बीच सीक्रेट्स भी है, रितेश चिढ़ाते हुए दोनों से बोला। त्रिशा रितेश को आंख मार बोली, गर्ल्स सीक्रेट। श्लोका कुछ बोल नहीं पाई। पीछे से किसी ने श्लोका का नाम लिया तो एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चली गई। त्रिशा को रितेश ने अभी तक बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है। श्लोका खुद से बोली। माना ऑफिस वालों को नहीं बताया, लेकिन त्रिशा को तो बता देना चाहिए था ना, खुद से बड़बड़ाई। और त्रिशा, उसकी शादी हो गई थी ना? उसका हस्बैंड कहाँ है? श्लोका मन ही मन खुद से सवाल करने लगी। जब उसने पलटकर रितेश को देखा, त्रिशा उसके साथ कुछ बात कर रही थी। रितेश को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि त्रिशा हंसते हंसते अपना हाथ रितेश के सीने पर रखा। लेकिन सच तो ये था कि त्रिशा के हाथ रखते ही रितेश ने उसका हाथ हटा दिया। ये चीज श्लोका ने नहीं देखा। रितेश त्रिशा से दूरी बना रहा था क्योंकि उसे किसी और लड़की में दिलचस्पी नहीं थी। पर त्रिशा ऐसी लड़की थी जो मॉडर्न ख्यालात की थी। दोस्तों को हक करना, उनका हाथ पकड़ना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। ये चीज रितेश समझ सकता था, लेकिन श्लोका नहीं। रही बात श्लोका की तो गुस्से में बार काउंटर के पास गई और एक फ्रूट जूस लिए वहीं बैठ गई। हेलो ब्यूटीफुल, विवेक उसके पास आते हुए बोला। हेलो विवेक, श्लोका ने स्माइल कर कहा। बहुत अच्छी दिख रही हो। विवेक उसकी टांगे देख बोला। थैंक यू, श्लोका बोली। क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? विवेक ने पूछा। श्योर, क्यों नहीं, श्लोका ने कहा और उसे सामने के सीट पर बिठा लिया। बात करते करते विवेक ने अपने लिए एक व्हिस्की ऑर्डर किया, लेकिन श्लोका ने ड्रिंक्स नहीं लिया। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? विवेक ने पूछा। पूछो, श्लोका बोली। तो तुम्हारे और रितेश सर के बीच कुछ है? विवेक ने पूछा और आगे बोला। मीन, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर कुछ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। श्लोका रितेश को देखने लगी। रितेश अब त्रिशा से नहीं, किसी और से बात कर रहा था। नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है, श्लोका ने कहा। गुड टू नो, मुस्कुराकर विवेक ने कहा। फिर श्लोका उसे देख बोली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार हूं। अभी अभी करियर शुरू किया है, मेरा पूरा ध्यान उसी में है। और विवेक का चेहरा फिर से मुरझा गया। कोई बात नहीं, दोस्ती ही सही, मुस्कुराकर विवेक बोला। दोस्ती के लिए हमेशा यस है, श्लोका ने कहा। दोनों अपना ड्रिंक्स पकड़ चीयर्स करते हुए पीने लगे। रितेश ने जब देखा विवेक श्लोका के साथ बार काउंटर पर बैठा है, उसके अंदर जानवर जाग उठा। केवमैन के तरह उनके पास गया और बोला, श्लोका। हाय सर। गुड इवनिंग, विवेक ने सबसे पहले कहा। श्लोका ने धीरे से कहा, हाय, मे आई हैव अ वर्ड विथ यू? रितेश ने पूछा।
2 मिनट प्लीज, श्लोका ने विवेक से कहा और रितेश के साथ चली गई। रितेश श्लोका को पार्टी हॉल के पीछे खली रूम में ले गया और पूछा, क्या चल रहा था वहां? आपको इससे क्या? आप अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी है ना? श्लोका बोली। व्हाट नॉनसेंस! पार्टी है तो क्लाइंट से मिलना ही पड़ेगा, रितेश ने कहा। हाँ बिल्कुल। आपके क्लाइंट्स आपको छूते हैं और फ्लर्ट भी करते हैं, है ना? श्लोका ने पूछा। क्या बोले जा रही हो श्लोका? रितेश ने पूछा। प्लीज बनो मत। और जाओ, उसके पास वेट कर रही होगी आपका, श्लोका ने कहा और बाहर जाने लगी। रितेश उसका हाथ पकड़ वापस अपने पास खींचा। तुम किसकी बात कर रही हो? रितेश ने पूछा। श्लोका ने कोई जवाब नहीं दिया। रितेश सोचने लगा श्लोका किसके बारे में बोल रही है। जब उसे समझ आया वो बोला, डोंट टेल मी तुम्हें त्रिशा से प्रॉब्लम है। कोइंसिडेंटली वो आपकी एक्स है, आपका पहला प्यार। श्लोका चिढ़ते हुए बोली। उसकी शादी हो गई है श्लोका, वो अपने शादी में खुश है और मैं तुम्हारे साथ हूं, रितेश ने कहा। लेकिन खुश नहीं हूं, और अब ना मैं खुश हूं, श्लोका ने कही। डोंट बी रिडिकुलस, रितेश ने कहा और श्लोका का कमर पकड़ उसे सीने से लगाया। सच ही तो है रितेश, ये शादी सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए था, आपकी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। श्लोका गर्दन उठा रितेश को देखते हुए बोली। दैट्स अ लाई बेबी, बोल, रितेश ने श्लोका के नाक पर किस किया। फिर उसके माथे पर किस कर बोला, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। क्या शादी करते वक्त खुश थे? क्या आप मुझे चूज करते शादी के लिए अगर आपको चॉइस दिया होता तो? श्लोका ने पूछा और रितेश से दूर हटी। इसका जवाब रितेश नहीं दे पाया। वो श्लोका से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी यही लगा रितेश जी, मैं आपकी पहली चॉइस नहीं हूं और मुझे किसी का सेकंड चॉइस नहीं बनना। मैं चाहती हूं मुझे अगर कोई चुने तो खुद की मर्जी से, दबाव में आकर नहीं। रही बात त्रिशा की, उसकी शादी हो गई है लेकिन उसकी आंखों में आपके लिए फीलिंग्स है, श्लोका बोली। तुम गलत सोच रही हो श्लोका, उसने खुद कहा है वो अपने शादी में खुश है, रितेश ने कहा। मैं सही समझ रही हैं रितेश जी, एक दिन आपकी भी पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ साल पहले मैं तुषा के जगह में थी, अच्छे से जान सकती हूँ कि वो क्या सोच रही है, श्लोका ने कहा और बाहर जाने लगी। लेकिन रुक कर बोली, मैं घर जा रही हूँ, आप टेंशन ना लें, घर जाकर मैसेज कर दूंगी। और वो चली गई। विवेक को बाय कहकर टैक्सी लिए घर चली गई। क्योंकि पार्टी रितेश की थी, वो पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता था। रात के 11 बजे तक पार्टी चली और उसे वहीं रहना पड़ा। श्लोका घर पहुंचकर रितेश को मैसेज कर सो गई। एटलीस्ट रितेश को उसके सेफ्टी का टेंशन नहीं था, पर जो टेंशन था उसे कैसे सॉल्व करना है ये सोचने लगा। सारे गेस्ट्स के जाने के बाद सिर्फ त्रिशा बची थी। सॉरी यार, वो मेरा हस्बैंड आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? त्रिशा ने पूछा। श्योर, रितेश ने कहा और त्रिशा को छोड़ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। कितने सालों बाद हम ऐसे पार्टी अटेंड कर रहे हैं ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, त्रिशा बोली। थैंक यू, रितेश आगे देखते हुए बोला। वो गाड़ी को तेजी से भगा रहा था। त्रिशा को जल्द से जल्द घर छोड़कर अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। और बताओ लाइफ कैसे चल रही है? मैं तुम्हें पर्सनली बात ही नहीं कर पाई, त्रिशा ने कहा। यही मौका था सच बताने का तो रितेश ने बता दिया। मेरी शादी हो गई है, रितेश ने कहा। व्हाट? कब? कैसे? किससे? पार्टी में आई थी वो?
इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? त्रिशा चौंकते हुए बोली। रितेश गाड़ी रोक हंसते हुए बोला, इतने सारे सवाल। ऑब्वियसली तू अभी बता रहा है। इतने दिनों बाद तो मैं शॉक तो रहूंगी ना, त्रिशा बोली। श्लोका सेट्टी से रितेश ने कहा। क्या? वो हमारी जूनियर? तुम्हारी वाइफ है? त्रिशा के चेहरे से स्माइल उड़ गई। हाँ, स्माइल कर रितेश ने कहा। तुम्हें पता है वो कॉलेज के दिनों में तुम्हें बहुत पसंद करती थी। उसे क्रश था तुम पर। हम दोनों साथ थे इसलिए उसने कुछ नहीं कहा होगा, त्रिशा ने कहा। नो, मुझे राजीव ने बताया, मुस्कुरा कर रितेश बोला। राजीव अभी भी तुम्हारे टच में है? त्रिशा ने पूछा। हाँ, रितेश बोला। मुझे उसका नंबर बताना। मैं उसे कॉल कर हाय बोलूंगी। बहुत दिन हो गए उससे मिले। क्या करता है वो? त्रिशा ने पूछा। उसका खुद का बिजनेस है। बेंगलुरु में रहता है। इनफैक्ट मैं भी बेंगलुरु में रहता हूँ। 3 महीने बाद वापस शिफ्ट हो जाऊंगा, रितेश ने कहा। नाइस। वैसे हम यहाँ रुके क्यों हैं? त्रिशा ने पूछा। क्योंकि तुम्हारा घर आ गया। गूगल मैप्स पर यही लोकेशन दिखा रहा है, रितेश बोला। त्रिशा ने बाहर देखा और कहा हाँ यस। मेरा ध्यान ही नहीं रहा। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले त्रिशा ने रितेश को गले लगाया और कहा, थैंक यू फॉर थे राइड। फिर मिलते हैं। त्रिशा से दूर हट रितेश बोला, सी यू बाई। त्रिशा बाई बोली और घर के अंदर चली गई और रितेश अपने घर की ओर बढ़ गया। रितेश चैटर निकला। श्लोका रोते हुए खुद से बोली। 2 घंटे पहले रितेश घर आया। रात के 12 बज रहे थे लेकिन श्लोका उसके लिए जगी रही। जैसे ही रितेश आया श्लोका उसके पास गई हाय कहने, लेकिन लड़की का परफ्यूम स्मेल करते ही समझ गई रितेश किसी लड़की के साथ था। कोई और लड़की नहीं, त्रिशा के साथ था। क्योंकि पार्टी में त्रिशा ने सेम परफ्यूम लगाया था। उसका शक सही निकला जब रितेश स्माइल कर कपड़े बदलने अपने कमरे में जा रहा और उसके शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का मार्क श्लोका को दिख गया। सेम लिपस्टिक का शेड जो आज त्रिशा ने पार्टी में लगाया था। उस पल से श्लोका खुद को कमरे में बंद कर फुट फुट कर रो रही थी। रितेश बार बार उसे दरवाजा खोलने कह रहा था लेकिन श्लोका ने उसकी एक नहीं सुनी। रितेश उसके कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ उसका वेट करता रहा लेकिन श्लोका ने दरवाजा नहीं खोला। इस बात को हुए 2 घंटे हो गया और श्लोका अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। 2 बज रहे थे सुबह के लेकिन श्लोका को ऐसे रोते रितेश छोड़ नहीं सकता था। इसलिए अपने कमरे में जा श्लोका के कमरे की चाबी निकाली और उसका दरवाजा खोला। आप अंदर कैसे आए? श्लोका हैरान थी। उसकी आंखें गीली और गाल सूजे हुए थे। मेरे पास हर कमरे की चाबी होती है, रितेश ने कहा। लेकिन मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे आए? गुस्से में श्लोका ने पूछा। रितेश उसके पास जा बोला, क्योंकि ये मेरा घर है और तुम मेरी बीवी। मेरा पूरा हक बनता है। ये बात कहते ही रितेश ने बेड पर बैठी श्लोका को गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, श्लोका उसके सीने पर मारने लगी। लेकिन रितेश ने उसकी नहीं सुनी। रितेश के बाह पर काटने लगी तो रितेश ने उफ तक नहीं की। उतरो मुझे। हेट यू, हवा में लात मारते हुए श्लोका बोली। लेकिन रितेश ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे अपने कमरे में ले गया जहां आज तक श्लोका नहीं गई। उसका कमरा ग्रे और येलो कलर से सजा हुआ काफी नीट था। उसे अपने बेड पर बिठा उसके सामने बैठ गया। अब सुनो मेरी बात, और ध्यान से सुना। मैं त्रिशा को एक दोस्त के नजरिए से देखता हूं और कुछ नहीं। हाँ, कॉलेज में हम साथ थे लेकिन अब नहीं। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूं
और मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूं। तुमसे बेहतर मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती थी। यू मेक मी कंप्लीट श्लोका। श्लोका के गाल पर हाथ रखते हुए रितेश ने कहा। और वो शर्ट और लिपस्टिक? श्लोका ने पूछा। मैं त्रिशा को घर छोड़ने गया था। लेट हो गया था इसलिए। जाते हुए उसने मुझे हग किया और थैंक्स बोल चली गई। शायद तब लगा हो। लेकिन प्रॉमिस कुछ नहीं है हमारे बीच। रितेश ने सफाई दी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि त्रिशा के दिल में कुछ और है, श्लोका ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है श्लोका। प्रॉमिस बेबी, बोल। रितेश ने श्लोका का हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे भरोसा है आप पर, श्लोका बोली। गुड, रितेश ने कहा और उसके हाथ पर किस किया। अब मैं सोने जा रही हूँ। कल जल्दी जाना है ऑफिस, बोल। श्लोका उठकर जाने ही वाली थी कि रितेश उसका हाथ पकड़ वापस खींचा। श्लोका वापस बेड पर जा गिरी। क्या हुआ? श्लोका ने पूछा। श्लोका के नजदीक जा रितेश ने कहा, मेरी बीवी हो तुम, कोई गेस्ट नहीं। आज से तुम यहाँ मेरे पास सोगी और कहीं नहीं। रितेश श्लोका के कंधे पकड़ पीछे पुश किया और बेड पर लिटाया। उसके पैर उठा बेड पर रखा। सारे लाइट्स ऑफ कर सिर्फ एक बेड लैंप रख उसके बगल में जा लेटा। फिर अपनी बीवी के कमर में हाथ डाल उसे अपनी ओर खींचा। उसके गर्दन में अपना चेहरा रख गुड नाइट बोला। श्लोका वही जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करना है। सो जाओ श्लोका, कल ऑफिस जल्दी जाना है, रितेश ने कहा। हाँ हाँ हाँ, सो रही हूँ, श्लोका ने कहा, लेकिन अभी भी पंखे को देख याद करने लगी जो अभी अभी हुआ। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था रितेश इतना बोल्ड निकलेगा। श्लोका, तुम बहुत सोचती हूँ, स्लीप। आंखें बंद रखे ही रितेश ने कहा। हाँ, श्लोका बोली। 5 मिनट बाद श्लोका की सांसें अभी भी तेज थी, इसका मतलब वो अभी भी जगी हुई थी। तुम नहीं सुनोगी मेरा, कहकर रितेश ने श्लोका के टॉप के अंदर हाथ डाला और उसके बेल्ली बटन के साथ खेलने लगा। श्लोका करा उठी। सो जाओ, रितेश उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला। अब तो सारी नींद उड़ गई, त्रिशा ने कहा। हंसते हुए रितेश ने उसके गाल पर किस किया और उठकर के ऊपर लेट गया। रितेश, श्लोका आंखें बंद कर बोली। यस बेबी, रितेश उसके बाल पीछे करते हुए बोला। किस मी, श्लोका ने कहा। विथ प्लेजर, रितेश बोला और श्लोका को पैशनेटली किस करने लगा। जब तक श्लोका के होंठ सूज नहीं गए वो उसे किस करता रहा। जहां एक हाथ रितेश को बेड पर बैलेंस कर रहा था वहीं दूसरा हाथ उसके टॉप के अंदर था। श्लोका करहाने लगी। श्लोका आंखें खोल कर बोली, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, डोंट वरी। आज कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तुम ज्यादा दिन वर्जिन नहीं रहोगी, आंख मरते हुए रितेश बोला। रितेश की बातें सुन श्लोका टमाटर से लाल हो गई और रितेश को वापस किस करने लगी। दोनों एक दूसरे को पूरी रात किस करते रहे। जब थक गए एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह जब हुई श्लोका उठी लेकिन रितेश ने उसे उठने नहीं दिया। सिक लीव लगा दो और मेरे साथ रहो, कहकर रितेश ने उसे वापस बेड पर खींचा। अरे लेकिन ऑफिस में बहुत काम है। श्लोका उठने लगी। श्लोका के ऊपर जा रितेश उसकी आंखों में देख बोला, मैं तुम्हारा सुपर बॉस हूं। तुम मेरी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं। हंसते हुए श्लोका बोली, जी सुपर बॉस जी। गुड गर्ल, कहकर रितेश वापस उसके होंठों पर किस करने लगा।